नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर आपके वाइवा ओसी एग्ज़ाम कब होते हैं और इनकी क्या क्या प्रिपरेशन होती है, कहाँ आपको इनका रिपोर्ट सबमिट करना होता है, कहाँ आपको इसका सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट प्रपोजल जिसको बोलते हैं आपको सबमिट करना होता है, क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी होती है, किस टीचर से आप चेक करवा सकते हो, कहाँ आप जमा नहीं करा सकते हो, कहाँ आपको इस डेट का आपको फिक्स ध्यान रखना है कि आपको किस डेट को ही सबमिट करना है। अगर आप उस डेट के बाद में सबमिट करते हैं दोस्तों वो चीज़, तो फिर आपकी वो नेक्स्ट सेशन में काउंट होती है। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें आज आगे बढ़ते हैं। ये हमने दोस्तों एक टेबुलर फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। किन किन कोर्सेज के अंदर मैक्सिमम आपका प्रोजेक्ट वाइवा इग्नू के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अंदर मेन आपको जो दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट होते हैं वो आपको रीजनल सेंटर के थ्रू ही ऑपरेट करने होते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट रीजनल सेंटर के थ्रू ऑपरेट नहीं हो रहा है तो अपन ने उसकी डिटेल यहाँ नहीं लिखी है। अपन ने खाली वो प्रोजेक्ट्स की डिटेल लिखी है जिनके अंदर इग्नू के रीजनल सेंटर का रोल ज़्यादा होता है। कहाँ इसको सबमिट करना है, कहाँ इसको नहीं करना है, तो अपन ने जो टेबुलर फॉर्मेट बनाया दोस्तों, आप इसमें देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर आपका सीरियल नंबर, फिर प्रोग्राम, फिर कोर्स, फिर आपका नेम कि ये प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, प्रैक्टिकल है, क्या रिपोर्ट है। तो दोस्तों इसमें आगे देखेंगे अपन सिनॉप्सिस, जिसको अपन प्रोजेक्ट प्रपोजल भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है अपना वाइवा, वेयर मतलब कि कहाँ आपका वाइवा होगा या नहीं होगा, प्लस वेन कब आपका वाइवा कंडक्ट करवाया जाता है, और रिमार्क जो अलग एक्सेस अलग से एलिजिबिलिटी होती है वो देखते हैं अपन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर अपन ने टोटल 21 तरह के प्रोग्रामों को अपन ने शामिल किया है। 21 तरह के प्रोग्रामों में दोस्तों अपन सबसे पहले देखते हैं एमएपीसी बोलते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी को कोर्स होता है जो आपका 2 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर दोस्तों आपकी 3 स्ट्रीम होती है। अगर आपको क्लिनिकल से करना चाह रहे हो, काउंसलिंग से करना चाह रहे हो, फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप करना चाह रहे हो, तो इनकी कोडिंग दी हुई थी 16, 26, 36। इन तीनों या तो आपका 16 की सीरीज होगी, या फिर 26 की सीरीज होगी, या फिर 36 की सीरीज होगी। तो इनके अंदर से कोई सी भी एक होता है, लेकिन सभी का तीनों का पैटर्न एक होता है दोस्तों। इसके अंदर जो लास्ट का 6 डिजिट सीरीज होता है, इस 6 डिजिट सीरीज के अंदर प्रोजेक्ट को उसको बोलते हैं। इसकी सिनॉप्सिस आपको सबमिट करनी होती है, जो कि आपको करनी है रीजनल सेंटर आरसी पे सबमिट होगी। प्लस आपका वाइवा जो होता है वो आरसी पे कंडक्ट करवाया जाएगा। वेयर कब आपका वाइवा कंडक्ट होगा, आपका वाइवा होगा दोस्तों आरसी रीजनल सेंटर के ऊपर ही सबमिट होगा। प्लस आपका कब होगा, मई से जुलाई के अंदर, मतलब कि ये जो वीक होता है इस वीक के अंदर ये होता है जून सेशन के लिए, और नवंबर जनवरी जो मंथ होता है ये होता है दिसंबर सेशन के लिए। इसी तरीके दोस्तों इसकी एक इंटर्नशिप होती है 15, 25 और 35, जिसको वही तीनों स्ट्रीम में डिवाइडेड होती है। इसको अपन इंटर्नशिप बोलते हैं। ये प्रोजेक्ट नहीं होता है दोस्तों। इसके अंदर आपको सबसे पहले दोस्तों बताया था इसकी सिनॉप्सिस नहीं होती है। सिनॉप्सिस नहीं होती, आपको इसको प्रोजेक्ट डायरेक्ट बना के अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करना होगा। जो सिनॉप्सिस होगी आपके, जो रीजनल सेंटर पे सबमिट ना होकर दोस्तों एससी स्टडी सेंटर पे आपको अप्रूवल करानी होती है नॉर्मल, या फिर आप अपने कोऑर्डिनेटर जो जो अपना सुपरवाइजर होता है, सॉरी, आप सुपरवाइजर से डायरेक्ट बात करके भी आप इसको डायरेक्ट अपने लेवल पे बना सकते हो। उसकी एलिजिबिलिटी दोस्तों आपकी इंटर्नशिप की गाइडलाइन के अंदर दी हुई है। बाकी आपको गाइडलाइंस हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। सिनॉप्सिस आपको एससी लेवल पे चेक करवानी होती है। वाइवा आपका इसका वाइवा होगा नहीं होगा, यस आपका इसका वाइवा दोस्तों कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका जो वाइवा होगा स्टेट रीजन सेंटर पर ही होगा, वही इसी सेम ड्यूरेशन के अंदर दोस्तों। वहीं दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। MAEDU मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन आपका जो होता है, इसके अंदर MESP1 नाम का आपका प्रोजेक्ट सबमिट होता है, सब्जेक्ट होता है, इसमें प्रोजेक्ट होता है। आपको सिनॉप्सिस आरसी पे देनी है। वाइवा कंफर्म होगा दोस्तों इसका, आरसी पर ही आपका इसका वाइवा कंडक्ट कराया जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों PGDMA का होता है MESP49 जिसको अपन कहते हैं, और वहीं दोस्तों ये इसका भी सिनॉप्सिस आरसी पे सबमिट होता है, आरसी पे इसका वाइवा कंडक्ट करवाया जाता है दोस्तों। इसी सिलसिले में मैं आपको ये बताना भी चाह रहा हूँ कि जैसे MAPC के अंदर जो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट होता है, अगर एक ही स्टूडेंट के दोनों आपने सबमिट कराएं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दोनों सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट आपके अगर सबमिटेड हैं तो आपको सेम डे एक ही दिन आपका वाइवा होगा और एक ही टीचर से होगा। घबराइएगा नहीं दोस्तों कि अलग अलग टीचर का होगा, नहीं, आपका रीजन सेंटर पे कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आपने एक ही टाइम पे सबमिट करा है तो आपको एक ही टीचर से वाइवा कराया जाएगा सेम टाइम पे। ऐसा नहीं आपको बार बार बुलाया जाएगा, मतलब आप 10 से 15 मिनट फ्री हो जाते हो। वहीं आपका दोस्तों PGDMA जो प्रोग्राम होता है, इसके अंदर MESP49 होता है, इसका भी आपको रीजन सेंटर के द्वारा ही प्रोसेस करना होता है सेम। अगला देखते हैं दोस्तों MCA और MCA न्यू। पहले दोस्तों पुराना MCA प्रोग्राम चलता था, अब उसको रिवाइज करके MCA न्यू कर दिया गया है। वैसे ही दोस्तों BCA होता है, BCA को रिवाइज कर दिया, BCA न्यू कर दिया गया है साथ में।
एमसीए के अंदर दोस्तों अभी करंट कोर्स कोड है MESP 232, ये प्रोजेक्ट का कोडिंग है दोस्तों। ये आपको रीजन सेंटर पे आपको सिनॉप्सिस सबमिट करनी होगी, रीजन सेंटर पे वाइवा होगा। BCA के अंदर दोस्तों सेम प्रोसेस है, RC पे प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस सबमिट होगी और RC पे आपका वाइवा कंडक्ट करवाया जाएगा, वही सेम ड्यूरेशन के अंदर दोस्तों। इसके आगे अपन देखते हैं PGDIS और MSCIS, इंफॉर्मेशन साइंस का आपका प्रोग्राम होता है। इनके अंदर आपका अगर PGDIS में देखते हैं तो MESP 28 कोर्स कोड होता है, MSCIS होता है, इसके अंदर दोनों कोर्स कोड होते हैं। तो आपके ये आपका SC लेवल पर दोस्तों आपको अप्रूवल करवाना रहेगा। आपको सिनॉप्सिस अपने कंसर्न स्टडी सेंटर पे जमा करानी होती है, स्टडी सेंटर उसका अप्रूवल करके आपको दे देता है। रीजनल सेंटर का उसमें दोस्तों कोई रोल नहीं रहता है। वाइवा इसका दोस्तों रीजनल सेंटर पर ही कंडक्ट करवाया जाएगा, स्टडी सेंटर पे ओनली आपको असाइनमेंट देना होता है PGDIS और MADIS के अंदर। वहीं दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं MSc FSQM और PGT FSQM के अंदर। इसके अंदर आपका MVPP 3, 2, 4 ये 2-3 कोर्सेज होते हैं, इनका आपका प्रोजेक्ट होता है दोस्तों। ये भी आपको रीजनल सेंटर के थ्रू ही प्रोसेस करना होगा। उसी के आगे दोस्तों आपका होता है थोड़ा सा दोस्तों इसमें चेंज है, जो आपका MSc FSQM PGT FSQM है प्रोग्राम, इसका आपको प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस आपको दोस्तों दिल्ली भेजना होता है। इसकी गाइडलाइन भी आपको दी हुई रहती है। सिनॉप्सिस आपको दिल्ली भेजना है, प्रोजेक्ट आपको रीजनल सेंटर पे सबमिट करना है। जहां आपका ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहां आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हो वहीं आपका वाइवा कंडक्ट करवाया जाता है। वेयर का मतलब आपने जो अपन ने वेयर में इसमें जो डिटेल डाल रखी है, इस वेयर के अंदर आपने जो डिटेल्स है वहीं आपका प्रोजेक्ट सबमिट किया जाता है। तो MSc FSQM और PGT FSQM के अंदर आपको अप्रूवल दिल्ली से कराना है, प्रोजेक्ट आपको रीजनल सेंटर पे सबमिट करना होता है। वहीं दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं MBA दोस्तों, एक तो नया वाला MBA होता है, पुराना जिसको MBA बोलते थे वो MP प्रोग्राम से रजिस्टर्ड किया जाता था, जिसको मैनेजमेंट प्रोग्राम आप कहते थे MP। सन 2020 के बाद में MBA लॉन्च हो चुका है, उससे पहले MP ही प्रोग्राम चलता था। जनवरी 2021 से MBA लॉन्चिंग कर दिया है इग्नू ने। नया वाला जो MBA उसका कोर्स कोड होता है MMPP 1 प्रोजेक्ट होता है दोस्तों। ये आपको इसके अंदर नई फैसिलिटी दोस्तों आपको दी गई है कि आपको सिनॉप्सिस जो होती है दोस्तों, सिनॉप्सिस आपको रीजनल सेंटर पर सबमिट करनी होती है MMPP 1 के अंदर, और आपका प्रोजेक्ट जो बनता है डायरेक्ट आपका दिल्ली जाता है, इसका वाइवा नहीं कंडक्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों अपन ने इसमें देखिए आप, इसमें अपन ने नो डाल रखा है, इन नो जो डाल रखा है, इन नो का आपका वाइवा नहीं होता है। ओनली आपको सिनॉप्सिस अप्रूवल करवानी होती है। कहाँ करवानी होती है अपन देखते हैं आगे। और इसको प्रोजेक्ट आपका जो होता है दिल्ली ही भेजना होता है, कोई वाइवा इसमें नहीं होता है। अब MMPP 1 के अंदर आपका जो होता है दोस्तों, रीजन सेंटर पे आपको सिनॉप्सिस सबमिट करनी है, 1.5 महीने के अंदर आपको सिनॉप्सिस अप्रूवल करके वो देते हैं। उसके बाद में आपको उसको प्रोजेक्ट दिल्ली आपको उसको भेजना होता है। ये दोस्तों वहीं इसमें डेट्स दी हुई है कितने, 31 मई, अगर जून सेशन के लिए कर रहे हैं तो 31 मई तक आपको प्रोजेक्ट दिल्ली भेजना होगा, और अगर दिसंबर सेशन के लिए कर रहे हैं तो 30 नवंबर तक आपको इसको दिल्ली भेजना होगा। और दोस्तों अपन आगे देखते हैं इसके अंदर जो पुराना वाला MBA था, जिसको मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाम से जाने जाते हैं, उसके अंदर दोस्तों आपको सिनॉप्सिस दिल्ली हेडक्वार्टर भेजनी होती थी, और अभी भी उसको दिल्ली ही आपको सिनॉप्सिस भेजनी होगी। वहीं से वो अप्रूवल होके आएगा आपके पास, और फिर इसका वही प्रोजेक्ट आपको दिल्ली भेजना होता है, वाइवा इसका नहीं होता है। दूसरा दोस्तों अपन देखते हैं इग्नू के अंदर MCOM मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कॉमर्स, जो भी नया रिवाइज हो चुका है पिछले साल। इसके अंदर दोस्तों अब प्रोजेक्ट डाल दिया गया, पहले इसके अंदर दोस्तों प्रोजेक्ट नहीं होता था। ये अब थोड़े नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा दिक्कत होती है दोस्तों। MCOP 1 इसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको प्रोजेक्ट आपका होता है जो रीजन सेंटर पे सबमिट करना होता है, प्लस आपको इसका जो रिपोर्ट होगा आपको दिल्ली भेजना रहेगा दोस्तों। दिल्ली आपको हेडक्वार्टर भेजनी होती है, ऑनलाइन भेज सकते हो, ऑफलाइन भी भेज सकते हो। वहीं दोस्तों PGDAB ये आपका एक प्रोग्राम होता है, एग्रीकल्चर के नाम से होता है दोस्तों आपका ये। इसके बाद में दोस्तों MAMP ये 58 इसका कोर्स कोड है, RC पे सिनॉप्सिस सबमिट होता है, सेम MBA के जैसे आपको दिल्ली प्रोजेक्ट भेजना है। अगला आता है दोस्तों MLIS का दोस्तों अपन देखते हैं इसके अंदर MLIP 2 ये प्रोजेक्ट का कोड होता है। आपको इसका सिनॉप्सिस दिल्ली हेडक्वार्टर को भेजना होता है, और प्रोजेक्ट आपको दिल्ली भी भेजना होता है, वहीं से अप्रूवल होकर आता है, वहीं आपके मार्क्स चढ़ते हैं। इसके आगे दोस्तों MLIS के अंदर आपका जो होता है एक इंटर्नशिप भी होता है MLII 105। इसके अंदर दोस्तों जो इंटर्नशिप होती है, इसकी एक जो रिपोर्ट बनती है, आपको सिनॉप्सिस नहीं बनानी होती, डायरेक्ट आपको रिपोर्ट बना के दोस्तों आपको उसको दिल्ली हेडक्वार्टर में आपको फॉरवर्ड करनी होती है। वहीं दोस्तों आगे अपन चलते हैं BBARIL नया जो सब्जेक्ट होता है रिवाइज हो गया है। पहले BBA था, BBA रिटेलिंग जिसको बोलते हैं, और नॉर्मल BBA जो था ही। पुराना जो कोड है BRLP 101, BRLP 102, 103 आपके 3 कोर्स कोड होते हैं। इसका
सिनॉप्सिस नहीं होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको बीबीए के अंदर पहले भी सिनॉप्सिस नहीं होता था, अभी भी सिलेबस सिनॉप्सिस नहीं होता है। अगर आपका पुराना एडमिशन है तो भी सिनॉप्सिस की आपको इसमें जरूरत नहीं होती है। आपको ओनली डायरेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। रिपोर्ट आपको रीजनल सेंटर पर ही सबमिट करनी होती है आपके, और रीजनल सेंटर पर आपका इसका वाइवा कंडक्ट करवाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप इनके तीनों साल के एक साथ करवाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों। तीनों साल का आप अगर इसमें प्रोजेक्ट एक साथ जमा कराते हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि एक ही टाइम पे आपका वाइवा हो जाता है और एक ही टीचर से वाइवा हो जाता है। आपको बार बार आरसीबी विजिट करना नहीं पड़ता है। आप फर्स्ट और सेकंड ईयर में सबमिट ना करके डायरेक्ट थर्ड ईयर के अंदर आप तीनों रिपोर्ट एक साथ सबमिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यही जो पुराने वाला दोस्तों, इससे पुराना जो था MMPP आपका जो कोर्स कोड है वो था, उसके अंदर सेम प्रोसेस था। और सर अगर आपका इससे भी पुराना एडमिशन है जिसके अंदर आप बोलते हैं BRLT, जो उसका सब्जेक्ट कोड होता था, उसके अंदर 4, 6, 9 ऐसा कुछ कोर्स कोड होते थे, वो भी सेम पैटर्न पे रहते थे। BRLP 101, 102, 103 के जैसे सेम होता है। डायरेक्ट आपको प्रोजेक्ट आपके रीजन सेंटर पे सबमिट कराना होता है। येलो कलर की इसकी फाइल्स होती है। अगला दोस्तों अपन देखते हैं PGDPPED। ये आपका दोस्तों MESP नाम का प्रोजेक्ट होता है। इसके अंदर आपका सिनॉप्सिस नहीं होता है, ओनली आपको इसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। रिपोर्ट आपको बना के रीजन सेंटर पे देनी है, प्लस आपका वहीं पे आपका इसका वाइवा कंडक्ट करवा दिया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों BAPC, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी। सेम MAPC की जैसे होता है दोस्तों, इसके अंदर एक इंटर्नशिप होती है, इसके अंदर प्रोजेक्ट नहीं होता है। इसके अंदर सिनॉप्सिस कभी भी नहीं होती है दोस्तों। इंटर्नशिप के अंदर मैक्सिमम आपका होता है रिपोर्ट बनानी है और आपको रीजनल सेंटर पे सबमिट करनी है। तो रीजनल सेंटर पे MA साइकोलॉजी का जिस दिन वाइवा होगा दोस्तों, उसी दिन आपका भी वाइवा होगा, क्योंकि BA साइकोलॉजी MA साइकोलॉजी की जो फैकल्टी आती है दोस्तों, एक ही फैकल्टी रहती है, कोई अलग फैकल्टी नहीं आती है रीजनल सेंटर्स पे। दोनों वाइवा सेम टीचर द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, BAPC MAPC। तो आप BPC के अंदर आपका जो होता है रीजनल सेंटर पे प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, इंटर्नशिप की रिपोर्ट। इसके आगे दोस्तों अपन देखते हैं BLIS, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो दोस्तों ये नया कोर्स इग्नू ने बहुत अच्छा से रिवाइज करा है। पहले इसके अंदर कोडिंग 9 चलती थी, अब इसमें एक कोड और बढ़ा दिया है जिसको बोलते हैं BLII 230। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है दोस्तों, जो इसके मार्क्स तो नहीं है, लेकिन आपकी इसकी ग्रेडिंग, मतलब इसको पास आउट करना, इंटर्नशिप को पास आउट करना कंपलसरी कंपोनेंट इग्नू ने कर दिया है। इसको अपन प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं और इंटर्नशिप रिपोर्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको 2-3 तरीके की रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। इसके अंदर एक रिपोर्ट आपकी ऐसी होती है BLIS के अंदर कि आपको 30 दिन, मतलब कि 30 घंटे आपको, या 90 दिन ऐसा कुछ होता है आपकी गाइडलाइन में दिया होता है, वो आवर्स आपको किसी लाइब्रेरी में स्पेंड करने होते हैं। चाहो तो आप डेली का 1 घंटा कर सकते हो, चाहो तो डेली के 5-7 घंटे आप उसमें स्टडी सेंटर, वहाँ पे आपके किसी भी रजिस्टर्ड लाइब्रेरी जिसके अंदर जो फैकल्टी होती है, प्लस उनसे पूरा स्टाफ होता है, प्लस करीब 150 से ऊपर स्टूडेंट्स वहाँ स्टडी करने होते हैं, वो उस टाइप की लाइब्रेरी के अंदर आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और आप वहाँ जो डेली रूटीन काम करते हो, क्या क्या आपने बुक्स का देखा, क्या क्या स्टॉक बनाया, क्या क्या आपने, कितने स्टूडेंट आए, उनकी प्रेजेंट लगाई, एब्सेंट लगाई, वो सारी रिपोर्ट में आपको डेली बेसिस पर उसमें लिखना होता है, और फिर इकट्ठा करके रिपोर्ट बनती है। वो आपको रिपोर्ट बना के आपको कंसर्न रीजनल सेंटर पर ही आपको सबमिट करनी है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, रीजनल सेंटर पर ही आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। मैक्सिमम दोस्तों ये पिछले 2 साल से ये कोर्स चल रहा है BLII 230। इसके अंदर अभी तक तो जो वाइवा होता था इंटर्नशिप का रिपोर्ट का, या फिर कोई बंदा एक ऐसा भी होता है कि आप डायरेक्ट इसकी इंटर्नशिप रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हो। ये एक ऑप्शनल कोर्स होता है, कंपलसरी नहीं है कि आप वहाँ लाइब्रेरी जाओ ही सही। आप एक लाइब्रेरी के ऊपर एक टॉपिक उठा के और एक रिपोर्ट भी बना के सबमिट कर सकते हो। बस शर्त है दोस्तों, उसके अंदर पूरी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि लाइब्रेरी क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ लाइब्रेरी हम कहाँ स्टडी कर सकते हैं, इसके अंदर पर्टिकुलर क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, ये सारे लाइब्रेरी का आपको देखना होता है। इसके अंदर दोस्तों मैक्सिमम ये आपका वाइवा जो होता है ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन इसका वाइवा नहीं कंडक्ट करवाया जाता है। अभी तक तो दोस्तों ऑनलाइन ही हो रहा है, और ऑनलाइन के अंदर दोस्तों आप देखते हैं कि मैक्सिमम एक स्टूडेंट को 5 मिनट से ज़्यादा का वाइवा नहीं देना होता है, और वही रिपोर्ट, वही आपसे जो पूछा जाता है जो आपने रिपोर्ट में लिखा होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों अपन देखते हैं अगला होता है अपना CCITS के DBPOFA, जो आपका IT स्किल्स का होता है, और जो डिप्लोमा इन बिजनेस आउटसोर्सिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये जो कोर्सेज होता है, इस कोर्स के अंदर आपका दोस्तों BPOI 06 नाम का कोड होता है, जिसका ऑनलाइन ही वाइवा होता है, ऑफलाइन कभी भी नहीं हुआ दोस्तों आज दिन तक। इसके अंदर सिनॉप्सिस भी नहीं होती है, ऑनलाइन आपको जमा कराना है। इसके अंदर दोस्तों मुख्यतः आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर आपको टॉपिक दिया जाता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर टीचर आपको टॉक किया रहेगा, उसी के रिप्लाई में आपको इंग्लिश में आंसर देना होता है। फॉर एग्जांपल आपका नाम, आपका फादर नेम, आप क्या करते हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, फिर एक पर्टिकुलरली आप जो आंसर्स देते हो उसी आंसर्स में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये कह दिया
कि मैं इस जैसे मैं दिल्ली रहता हूँ कि दिल्ली में क्या चीज़ फेमस है, फिर आप दिल्ली में बोलेंगे दिल्ली में मेरे को कुतुब मीनार फेमस है, या दिल्ली में आपका लाल किला फेमस है। कहीं भी जो चीज़ें होती है, हिस्टोरिकल प्लेस हो गया आपका, कोई बिजनेस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या आपका जो वर्क कल्चर हो गया, उसके अकॉर्डिंग रहता है। जैसे ही वो आप कम्युनिकेशन करते जाएंगे वो बात आगे बढ़ी जाएगी। वो टीचर आपको पूछेंगे फिर बाद में कि आपको हॉबीज़ क्या है, आप पर्टिकुलर ये कोर्स ही क्यों करना चाह रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस टीचर्स का ये रहता है कि आप मैक्सिमम ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हो। तो आपको दोस्तों सारा कम्युनिकेशन रिप्लाई आपको इंग्लिश में देना होता है, ज़्यादा टिपिकल होता नहीं है। नॉर्मल अगर आप बोलना चाहें तो आप 2 दिन की प्रैक्टिस करके भी आप इसमें ईजी वे में बोल सकते हो। इसके आगे दोस्तों आगे होता है SSB, संस्कृत संभाषण एक होता है, सर्टिफिकेट होता है इग्नू की तरफ से। इसके अंदर दोस्तों सिनॉप्सिस नहीं होती है, खाली आपको ऑनलाइन आपको वाइवा होता है। इसके अंदर भी कोई रिपोर्ट नहीं बनती है दोस्तों। 2 कोर्स कोड दोस्तों ऐसे हैं, CCITSK DPOFA और एक SSB, ये 2 कोर्स कोड ऐसे होते हैं दोस्तों। इसके अंदर कोई भी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करने हैं, खाली आपको वाइवा के लिए आपको कॉल आएगा, मैसेज आएगा, तो इसका एक स्लॉट बनता है। स्लो दोस्तों इसके अंदर वही आपको टीचर क्या पूछेगा मैं आपको बता देता हूँ। SSB के अंदर आपको श्लोक पूछेगा, 2 से 4 लाइन 5-7 लाइन आपको जो संस्कृत के अंदर पूछेंगे कि आप संस्कृत में कुछ भी बोलिए, और फिर दोस्तों कोई 2 लाइन 1 लाइन आपको देते हैं कि इसको आप संस्कृत में बोलिए, इसको ट्रांसलेट कीजिए जो हिंदी से संस्कृत में आपको इसको बताइए, जिससे कि हम आपका संस्कृत का इवैल्यूएशन कर सके कि आपने वास्तव में स्टडी किया है। ज़्यादा कोई टिफिकल कोर्स नहीं है दोस्तों, सिंपल जो बुक आपके पास आई हुई है उस बुक के अंदर से आपको पढ़ना है। उसके अंदर नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, उस सेशन उसके अंदर दिया हुआ रहता है, लेसन्स बाकायदा बराबर लेसन दिया हुआ है उसके अंदर कि आप उसको कैसे कैसे उसको अटेंड करेंगे। इसी के साथ दोस्तों अपन ने आज ये वीडियो बनाया, इसके अंदर आप देखेंगे कि टोटल अपन ने 21 सीरियल बनाए हैं। इसके अंदर अपन ने करीब 30 एक सब्जेक्ट को प्रोग्राम्स को अपन ने इसे कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं, सिनोप्सिस के लिए अपन ने बताया कि सिनोप्सिस कहाँ सबमिट होगी, सिनोप्सिस नहीं होगी तो नो लिख दिया अपन ने उसके अंदर, और अगर वाइवा होगा तो कहाँ सबमिट होगी उसकी रिपोर्ट और कहाँ उसका वाइवा कंडक्ट करवाया जाएगा, किस डेट को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों अपन ने आगे मंथ लिखा हुआ है, ये आपके RC पे डिपेंड करता है कि आपका वाइवा कब कंडक्ट करवाया जा रहा है। उस लास्ट सेशन के अंदर हर रीजनल सेंटर का एक अलग अलग पैटर्न रहता है। वो आज अभी ये करवा रहे हैं तो हो सकता है कोई दूसरा रीजनल सेंटर 15 दिन बाद कराए या 15 दिन पहले करा ले, 1 महीने का डिफरेंस हो सकता है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। आपका जो कंसर्न रीजनल सेंटर है आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको वाइवा की इन्फॉर्मेशन देंगे कि अप्रोक्स हमारे यहाँ वाइवा इस टाइम पर कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो दोस्तों वाइवा आपका जो होता है वो वाइवा के लिए आपको अप्रोक्स मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 दिन पहले आपको कन्फर्मली बताया ही जाएगा, क्योंकि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी रहती है, कोई क्वेरी रहती है तो आप फॉलोअप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने मोबाइल नंबर गलत डालने, ईमेल आईडी गलत डाली है, तो फिर आप वहाँ रीजनल सेंटर में जाके कि सर मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो आप मेरे को बताइए। दूसरी चीज़ दोस्तों अपन इसके अंदर ऐसा देखते हैं कि जो भी आप रिपोर्ट सबमिट करते हो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, इंटर्नशिप रिपोर्ट के अंदर, आपको दोस्तों क्वेश्चन हमेशा वही पूछे जाते हैं जो आपने उसके अंदर लिखा हुआ होता है, जो आपने टाइप करवाया हुआ होता है। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखिए, अगर आपने रिपोर्ट कहीं से कॉपी करी है या फिर कहीं से देख के लिखा है, वैसे रिपोर्ट सर हर स्टूडेंट मैक्सिममली देख के ही लिखता है, चाहे वो नेट से गूगल से देख के लिखे, चाहे अपने स्टडी बुक्स के अंदर से देख से लिखे, या फिर किसी ऑथर को रेफर करे, कहीं से भी आप करते हैं तो आपको उसका रिपोर्ट आप जो बनाते हैं तो दोस्तों विशेष तौर से ध्यान रखिए आप उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ के जाइए। रिपोर्ट को आप पूरा पढ़ेंगे क्योंकि आपका जो टीचर वाइवा लेगा, जो इंटर्नशिप का वाइवा लेगा, या फिर जो भी आपका पूछेगा वो उस रिपोर्ट के अंदर से ही पूछेगा। कभी भी इग्नू के अंदर फैकल्टी आपको बाहर से नहीं पूछती है, वहाँ का फैकल्टी फिक्स है उसके अंदर दोस्तों। केवल आपकी बुकलेट के अंदर से, जो रिपोर्ट के अंदर से आपने जो लिखा है वही उसमें पूछा जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या उसमें पूछते हैं। मैंने भी 2-3 बार वाइवा दिए हैं इग्नू के अंदर, या फिर मेरे कलीग्स हैं उन्होंने भी कई बार दिए हैं, मैंने उनसे ऑब्जर्वेशंस लिए हैं कि उनके रिव्यू रहते हैं दोस्तों कि सबसे पहला टॉपिक क्वेश्चन उनका होता है कि आपने ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हो, इस प्रोग्राम को करने के पीछे आपका क्या पर्पज़ है। इसके बाद में दोस्तों पूछते हैं आपका टाइटल क्या है। टाइटल दोस्तों हर रिपोर्ट का आपको एक टाइटल बनाना होता है, किस टॉपिक पे या टाइटल पे आपने रिपोर्ट सबमिट करी हुई है, ये टॉपिक आपको उसका नाम बताइए। कई बार अक्सर दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि स्टूडेंट उसका टॉपिक ही भूल जाता है, क्योंकि रिपोर्ट सबमिट करा हुआ 1 से 1.5 महीना हो जाता है, उसके पास कोई कॉपी नहीं रहती है तो वो याद भी नहीं कर पाता है। तो आपको पूछा जाता है कि आपका क्या टॉपिक आपने लिया है, इस टॉपिक का नाम बताइए। अगर आपका कंप्यूटर से अगर रिलेटेड कोई रिपोर्ट है तो आप उसके अंदर लैंग्वेज पूछते हैं वो, प्लस आपको इसमें पूछते हैं कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया है, प्लस आपका सुपरवाइज़र कौन है, सुपरवाइज़र का नाम पूछ लेते हैं, उनसे क्वालिफिकेशन पूछ लेते हैं, एड्रेस उनका पूछ लेते हैं कि हो सकता है कोई डमी स्टूडेंट तो ना हो, तो आपका सुपरवाइज़र की डिटेल पूछ लेते हैं, आपकी इस रिपोर्ट की डिटेल पूछेंगे। इसके अंदर आपको साथ में ये पूछते हैं कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से बनाई है, किसके हेल्प लेके आपने बनाई है, तो वो आपको बताना होता है दोस्तों।
ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। आप बिल्कुल सही सही बता दीजिए जो भी आपने किया है, क्योंकि फिर बाद में आप बोल दीजिए कि सर इसके बाद में मैंने स्टडी किया, बताइए इसमें से आप मेरे को क्या पूछना चाह रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों आप अपना इंडेक्स अच्छे से रट के जाइए, क्योंकि मेन चीज़ इंडेक्स से आपकी क्लियर होती है क्या टॉपिक आपने उसमें डाले हैं। जो आप इंडेक्स में पूछेंगे आपसे कि इंडेक्स में आपके क्या क्या टॉपिक ऐड करें, आप इंडेक्स के टॉपिक बताएंगे। जैसे आपको इंडेक्स के टॉपिक याद हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने उसके अंदर मेथोडोलॉजी डाल रखा है प्लस आप उसमें टेबुलर फॉर्मेट्स डाल रखे हैं, तो जैसे आप इंडेक्स के अंदर अगर वो टीचर देखता है तो फिर आपको पूछता है तो आप उसमें डायरेक्ट बता सकते हो। फिर आगे आता है दोस्तों, आपको टेबल्स में पूछा जाता है कि आपने इस टेबल में क्या क्या यूज़ किया है, इस टेबल में क्यों बनाया है, फिर आपको टेबल दिखाई भी जाती है। और फिर दोस्तों अगर उनके पास एक कैलकुलेटर भी रहता है, अगर आप टेबल बना रहे हैं तो कंप्यूटराइज अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर फिक्स आप उसकी कैलकुलेशन सही करें, जो टोटल होता है सही करें। कई बार वो टोटलिंग दोबारा कर लेते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है उसके अंदर। इसी के साथ साथ दोस्तों अपन जो देखते हैं इग्नू के जो वाइवा आप देने जा रहे हो, उस वाइवा के अंदर आपको मेन 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी होती है कि आप अपना एक आईडी कार्ड साथ में लेके जाएं, प्लस आप जो वाइवा देने जा रहे हो, जैसे अगर आप ऑफलाइन वाइवा देने जा रहे हो आरसी पे, तो सबसे पहले जैसे आप आरसी के वाइवा के रूम में अंदर एंटर होते हो तो आपको सबसे पहले परमिशन लीजिए, प्लस आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइमिंग है सूटेबल उस टाइम के हिसाब से तो आप वो कीजिए। थोड़ा रेस्पेक्टफुली होना जरूरी होता है। उसके साथ दोस्तों जैसे टीचर आपसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो क्वेश्चंस आपको जो पूछेंगे उस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, प्लस अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसका आंसर सर को साफ कहिए कि सर मेरे को आंसर नहीं आ रहा है, मैम को जो भी रहते हैं आपके, जैसे आपको नहीं आता है फिर वो आपसे पूछ लेंगे आपको आपका कौन सा टॉपिक अच्छे से क्लियर है। क्योंकि जो टीचर वाइवा ले रहा होता है वो अपने 2 सेकंड के अंदर ही आपको पहचान जाते हैं कि आपको कितना आता है। तो आप अच्छा रहता है कि आप वही टॉपिक बोलिए कि सर मेरे को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है, प्लीज़ आप मेरे को इसमें क्वेश्चन पूछिए, या फिर आप कि मैंने ये इस टॉपिक पर अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो फिर टीचर आपको वही क्वेश्चन पूछेगा। ये दोस्तों इसमें प्रोबेबली चांस ये है कि फिर आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं। टीचर को क्लियर हो जाता है कि स्टूडेंट ने इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए होती है तो फिर आप हमको मैसेज भी कर सकते हो, प्लस हम इसके अलग से वीडियो बना रहे हैं आपके टॉपिक के हिसाब से, या फिर एक आपके पर रिपोर्ट के हिसाब से किस प्रोग्राम की क्या क्या रिपोर्ट्स होती है। ये तो एक कॉमन जानकारी थी दोस्तों, जिसके अंदर कौन कौन से वाइवा रीजनल सेंटर पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। नॉर्मल आपको ध्यान रखना होता है वाइवा के लिए, हमने आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल भी दी हुई है। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ और एक अच्छे विचारों के साथ। नमस्कार दोस्तों।